हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? सही जवाब क्या होगा? तो साइमन कमीशन जो है यह भारत सन 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन भारत का मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल जो है वह हॉकी है। भारत का मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल। विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार जो है यह आपका दिल्ली में स्थित है। विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार। सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य का जो प्रमुख तत्व होता है वह हाइड्रोजन होता है। सूर्य जो है यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर के बना है, जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। सूर्य के अंदर लगभग हाइड्रोजन 70% होता है और आपका हीलियम जो होता है वह 28% होता है और 2% में आपका कार्बन, ऑक्सीजन, आर्गन और अन्य सारी गैसें होती हैं। तो याद रखिएगा, सूर्य का जो प्रमुख तत्व होता है वह हाइड्रोजन होता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो हुमायूं का मकबरा जो है यह दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ताजमहल किसने बनवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो ताजमहल को मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल को। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। राइट आंसर क्या होगा? तो खजुराहो के मंदिर जो हैं यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। खजुराहो के मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर। राइट आंसर ऑप्शन डी। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वह रोहतांग दर्रा है। रावी नदी का उद्गम स्थल। रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से है। रावी नदी का उद्गम स्थल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह कुंचिकल जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। बोकारो स्टील संयंत्र किस देश की सहायता से बना है? राइट आंसर क्या होगा? तो बोकारो स्टील संयंत्र जो है यह रूस देश की सहायता से बना है। रूस का जो पहले नाम था सोवियत संघ रूस, तो सोवियत संघ रूस की सहायता से बोकारो स्टील संयंत्र जो है वह बना है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए।
भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं। गोवा भारत में किस वर्ष शामिल हुआ? राइट आंसर क्या होगा? तो गोवा राज्य जो है यह भारत में सन 1961 में शामिल हुआ था। भारत तो आज़ाद 1947 में ही हो गया था, लेकिन भारत का जो गोवा राज्य था सन 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन था। सन 1961 में गोवा राज्य को पुर्तगालियों से मुक्त कराया जाता है और गोवा को भारत में शामिल किया जाता है। गोवा राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा राज्य में मात्र क्या है? 2 जिले हैं। ये भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम जिले हैं, इस तरह से क्वेश्चन था। ये नहीं पूछा था कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो गोवा राज्य है जहां पर सबसे कम जिले यानी 2 जिले हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का जो नाम था वह चेतक था। राइट आंसर ऑप्शन ए। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो हीराकुंड बांध जो है यह आपका महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध। हावड़ा ब्रिज कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो हावड़ा ब्रिज जो है यह आपका कोलकाता में स्थित है। हावड़ा ब्रिज। राइट आंसर ऑप्शन सी। गंधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं राजपुर, पेशावर, तक्षशिला या पोटली। सही जवाब क्या होगा? तो गंधार महाजनपद की जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी। गंधार महाजनपद की राजधानी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? राइट आंसर क्या होगा? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह जो कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सही जवाब क्या होगा? तो कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है यह नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण। माचिस का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो माचिस का आविष्कार जो है यह जॉन वॉकर ने किया था। याद रखिएगा, जॉन वॉकर ने माचिस का आविष्कार किया था। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना सन 1965 में हुई थी। भारतीय खाद्य अधिनियम 1964 के तहत भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है यह सन 1901 ईस्वी में हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आदि ग्रंथ का संकलन जो है यह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। आदि ग्रंथ का संकलन। ये भी याद रखिएगा कि ये किस नंबर के गुरु थे? तो सिखों के 5वें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव, उन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। आरबीआई का पहला मुख्यालय कहाँ था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरबीआई का जो पहला मुख्यालय था वह कोलकाता था।
वर्तमान में अगर पूछूं मैं आपसे कि वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप सभी बोलेंगे मुंबई में है। लेकिन आरबीआई की स्थापना जब 1935 में हुई थी, उस समय मुख्यालय कोलकाता बनाया गया था। कहाँ पर कोलकाता बनाया गया था? सन 1937 में, याद रखिएगा, सन 1937 में मुख्यालय कोलकाता से स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया। तो याद रखिएगा कि आरबीआई का प्रारंभ में मुख्यालय कोलकाता था, 1937 में इसे स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की अगर मैं बात कर लूं, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। और आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ। याद रखिएगा, सर ओसबॉर्न स्मिथ थे आरबीआई के पहले गवर्नर। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो लावड़ी जो है यह लोक संगीत जो है महाराष्ट्र राज्य का है। सही जवाब ऑप्शन डी। ताजमहल को बनने में कितने साल लगे थे? सही जवाब क्या होगा? तो ताजमहल को बनने में 22 सालों का समय लगा था। याद रखिएगा, ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे। और किसने बनवाया था? तो मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक जो है यह कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। भारत में चंदन की लकड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैंडलवुड बोलते हैं। याद रखिएगा, कई बार क्या होगा कि यह आपको इंग्लिश में लिखा रहेगा, है ना, कि भारत में सबसे ज्यादा सैंडलवुड किस राज्य में पाई जाती है ना। तो याद रखिएगा, सैंडलवुड किसको बोलते हैं? चंदन की लकड़ी को SANDALWOOD। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछे कि भारत में सैंडलवुड सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान में कुल जो है यह 22 भाषाएं हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पिंगली वेंकैया या भीमराव अंबेडकर। सही जवाब क्या होगा? तो तिरंगे पर अशोक चक्र को भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। तिरंगे पर अशोक चक्र। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे पहले बिजली जो है यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में आई थी। भारत में सबसे पहले बिजली। बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है यह टका कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बांग्लादेश की मुद्रा टका कहलाती है। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व प्रसिद्ध जो थार रेगिस्तान है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान। कृति स्तंभ का निर्माण निम्न में से किसने करवाया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृति स्तंभ का निर्माण जो है यह राणा कुंभा ने करवाया था। कृति स्तंभ का निर्माण। कौटिल्य ने किसकी रचना की है? सही जवाब क्या होगा?
तो कौटिल्य ने रचना किसकी की है? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है यह कौटिल्य ने की है। भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं माल्टा, वेलेंटा, सिसिली या कीटे। सही जवाब क्या होगा? तो भूमध्य सागर में स्थित जो सबसे बड़ा द्वीप है वह सिसिली द्वीप है। भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा शुक्र। शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जाएगा। आप सभी को पता है कि जो कुल महाजनपदों की संख्या थी वो 16 थी, ठीक है, जिनमें से दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में केवल एकमात्र महाजनपद था। वो कौन था? तो अस्मक था। याद रखिएगा, दक्षिण भारत का जो एकमात्र महाजनपद था वह अस्मक था। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है यह सिनेमा क्षेत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? राइट आंसर क्या होगा? तो सम्राट अशोक जो थे यह बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक। भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे शिक्षित राज्य है वह आपका केरल राज्य है। भारत का सबसे शिक्षित राज्य। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने शुरू किया था? सही जवाब क्या होगा? तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने शुरू किया था। याद रखिएगा, हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण शुरू किया था। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गायत्री मंत्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।